हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, ये फेज एग्जाम क्या होता है, फेज 12 फेज 13 आप सुनते हो, जो इस बार 2025 में होने वाला है, एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है ना, कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद रहती है, ये पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस बेहतरीन वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.4। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। तो देखते हैं दोस्तों, फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 अपना आने वाला है ना, 2025 का। इसका ऑनलाइन फॉर्म आएगा 16 अप्रैल को। तो जी हाँ, 16 अप्रैल को आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगी 15 मई रहेगी। ठीक है, यानी सीजीएल एग्जाम से पहले 2025 में फेज 12 का एग्जाम होने वाला है, फेज 13 है ना। एप्लीकेशन फी जो हमारी रहेगी वो 100 रुपए है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। ठीक है, और कोई फीस नहीं है फीमेल और एससी एसटी के लिए, ये आप देख सकते हैं। यानी फॉर्म की कोई खास कीमत यहाँ पर है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो है हमारे पास एग्जाम किस किस लेवल पे होता है। एक तो देखो 10th लेवल पे है, मैट्रिकुलेशन लेवल, एक वो एग्जाम होगा। ठीक है, और फिर हायर सेकेंडरी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल पे भी इसका एग्जाम होता है। यानी लेवल जो पोस्ट के यहाँ पर रहेंगे वो 1 से लेकर के भाई 8 पे स्केल तक, पे 8 लेवल तक सारी की सारी पोस्ट यहाँ आती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग 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 लेवल की पोस्ट यहाँ आती हैं। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी हैं और उसमें मल्टीपल वैकेंसी आती हैं, है ना। इस साल की अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 4,500 से प्लस वैकेंसी यहाँ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में देखने को मिल सकती है ना। तो अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, तो क्या मैं मैट्रिकुलेशन का दे सकता हूँ, हायर सेकेंडरी का दे सकता हूँ, ग्रेजुएट का दे सकता हूँ, और अगर मैं जिसका दे रहा हूँ तो मुझे कितने एग्जाम देने होंगे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आइए आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, अगर आप मैट्रिकुलेशन के लिए जो है एलिजिबल हो, ठीक है, आपका 10th पास है, तो आप केवल मैट्रिकुलेशन का दे सकते हो। तो आप केवल मैट्रिकुलेशन का फॉर्म भरोगे, आपका मैट्रिकुलेशन लेवल वाला पेपर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हायर सेकेंडरी के लिए एलिजिबल हो, हायर सेकेंडरी भर रहे हो, उसके साथ साथ आप मैट्रिकुलेशन भी देना चाह रहे हो, तो आप दोनों दे सकते हो और आपका अलग अलग दोनों का एग्जाम यहाँ पर होगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरह से ग्रेजुएट हो और तीनों भर रहे हो, तो आप तीनों भर रहे हो तो तीनों का आपका अलग अलग एग्जाम हो। ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम अलग होता है, ठीक है, हायर सेकेंडरी वाला एग्जाम अलग होता है, और आपका मैट्रिकुलेशन वाला एग्जाम अलग होता है। आप 3 पेपर देके आओगे अगर आप जो है तीनों भर रहे हो। तो बात नहीं समझ में आ रही, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी एलिजिबल आप हो रहे हो, तो आप अगर वो भर रहे हो तो वो भी दे करके आओगे। ठीक है, और वेरियस पोस्ट में आप उसको एग्जाम को भर सकते हो। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम का क्या रहता है। देखो, सिंपल सा है, जो सीजीएल का पैटर्न है वो यहाँ पर पैटर्न है, कोई अलग नहीं है। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 50 मार्क्स के। टोटल अपने पास 1 घंटा होगा इस पेपर को करने के लिए, 1 आवर होगा आपके पास। क्लियर है, 60 मिनट में करने हैं। ये जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, है ना। और निगेटिव मार्किंग जो है वो वही अपनी 1/4 है। ठीक है, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी, -0.5। निगेटिव करोगे तो आधा नंबर आपका कटेगा। ये बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप का पेपर इसका रहता है ना। तो इसका पेपर जो होता है, अगर मैं मैथ की बात करूं, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो मैथ में ज्यादातर इनका फोकस जो रहता है वो अरिथमेटिक पे रहता है। अरिथमेटिक में भी क्या करेंगे, ज्यादातर लंबी लंबी लैंग्वेज के क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपका टाइम थोड़ा सा खराब हो, लेकिन उनके सॉल्यूशन सिंपल से ही होंगे। अगर आपने थोड़ा भी मेरी सीरीज को फॉलो किया हुआ है ना, तो सिलेक्शन पोस्ट का लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं अपनी सीरीज के अंदर, चाहे इस बार की सीरीज हो या फिर जो मैं पहले की थी। ठीक है, चाहे मैं सीजीएल के लिए पढ़ा रहा हूँ वहां भी कराता हूँ सिलेक्शन पोस्ट के लिए। क्लियर है, तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहती है। तो बहुत सारी पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, ऑल ओवर इंडिया जो डिपार्टमेंट है अलग 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 वहां पर ये पोस्ट आती है। जैसे मेट्रिकुलेशन लेवल की बात करूं तो देखो, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, जिसमें 18 से 27 तक वाले जो है एलिजिबल रहेंगे, और लेवल 1 की ये जॉब रहेगी। इसी तरह से देखो, आप आपके पास कैंटीन अटेंडेंट है, जो कि यूपीएससी के अंदर जाएगी, जाओगे आप, है ना। 18 से 25 इसके लिए एज है और लेवल 1 की ये जॉब है ना। ड्रॉट्समैन की जॉब है 18 से 25, लेवल 4 है ये। तो अलग अलग लेवल भी है आपके पास। यहाँ पे देखो, ड्राइवर आप लगोगे तो 18 से 25 लेवल 2 की जॉब है। ये अलग 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 मिनिस्ट्रीज में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी जो है वैकेंसीज रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो
हायर सेकेंडरी लेवल में भी अलग अलग जो है अपने यहाँ पर है। डिप्टी रेंजर 18-27 लेवल 4, ठीक है। लाइब्रेरियन 18 से 25 लेवल 4। अगर बात करूँ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर 28-27 लेवल 5। लो डिवीजन क्लर्क 28-27 लेवल 2। जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर ये यूपीएससी के अंदर 18-27 लेवल 4, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट लेवल पे, है ना, तो ग्रेजुएट लेवल पे एक बहुत ज्यादा खास पोस्ट है जिसके लिए बच्चे, जिसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं। नॉन स्पेशलाइजेशन पोस्ट भी ऐसी पोस्ट को कहा जाता है। आप कहोगे इसका क्या मतलब है सर? स्पेशलाइजेशन एंड नॉन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है? जहां पे आपके पास एक स्पेसिफिक डिग्री मानी जाएगी। जैसे मान लो आपसे मांगा जाए कि आपने जो है इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपसे मांगा जाए कि आपने भाई वेटरनरी का कोर्स कर रखा हो, है ना, तो वो होती है स्पेशलाइजेशन हो गई। वहां पे वो लोग को प्रेफर किया जाएगा, है ना, जिन्होंने वो भर रखा है, जिन्होंने वो कोर्स किया हुआ है। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स नहीं है ना, आपकी ग्रेजुएशन है, मान लो आप बीटेक हो और जो आप पोस्ट भर रहे हो उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है कि आपकी इसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तो आप सिंपली जो सभी के लिए अवेलेबल है ऐसी पोस्ट होती है, उसमें से एक बहुत पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, है ना। 18 से 30 इसकी एज रहती है, लेवल 6 की ये जॉब है। पिछली बार इसमें 27 वैकेंसी आई थी, है ना, और ये समझ लो आप सारी की सारी फाइट इसके लिए ही थी। इस बार कितनी आती है वो देखने वाली बात होगी। तो मेनली इसके लिए ही फाइट थी, और बाकी तो बहुत सारी पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, जूनियर इन्वेस्टिगेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इसमें ही है 18 से 25 में। ये भी लेवल 5 की जॉब है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे सीएचएसएल में भी आती है। तो मेनली ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो है रहता है कि बच्चे इसमें ज्यादातर बच्चे एलिजिबल होते हैं क्योंकि नॉन स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं मांगते। तो इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी चली जाती है, इसीलिए क्योंकि सभी इसमें आ जाते हैं। तो इसकी अगर ओवरऑल कट ऑफ देखी जाए तो ऐसा रहता है कि 180 के अराउंड भी पहुंचती है। लेकिन कुछ बच्चों ने किया है, अच्छा किया है। पिछली बार मैंने सिलेक्शन पोस्ट के लिए बेहतरीन सीरीज चलाई थी यूट्यूब के ऊपर फ्री में, है ना, और वहीं से देखो आप सिलेक्शन पोस्ट में मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मेरी पूरी क्लास फॉलो करी थी, सतेंद्र। तो यहाँ पे देखो उसने लिखा कि कमेंट में दिया था कि सिलेक्शन पोस्ट में ग्रेजुएट लेवल में उसके मार्क्स कितने हैं। यहाँ पर देखो 178 इसका रॉ स्कोर आया था ग्रेजुएशन लेवल में, आउट ऑफ 200 178, है ना। नॉर्मलाइज होकर के 184 के करीब गया होगा ये, और सीपीओ में भी उसके 151 थे। यानी जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का टॉपर था वो मेरे ही सीरीज से था, ठीक है। मैथ में इसके फुल स्कोर था और बहुत ही अच्छा करके आया। और एक दूसरा बच्चा भी था सचिन, जिसका मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, उसका भी सिलेक्शन पोस्ट में इतना ही लगभग स्कोर है, उसका भी 182 के क्रॉस जा रहा है नॉर्मलाइज स्कोर, है ना। तो दो बच्चे टॉपर्स में अमंग वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की ये कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ कि 180 के अराउंड सी कट ऑफ रहेगी तो मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आप इतना स्कोर करोगे तो, और इतना स्कोर हो भी जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है मैं आपको समझाऊं, क्योंकि इसमें जो मैथ पूछा जाएगा, मैथ में ज्यादातर इनका जो फोकस रहेगा वो अरिथमेटिक पे रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैट्रिकुलेशन लेवल में तो अरे एडवांस के जो है टॉपिक ही आधे जो है सिलेबस में नहीं है। और अगर आप बात करें तो ग्रेजुएट लेवल या हायर सेकेंडरी में भी जो इनका फोकस रहता है वो अरिथमेटिक के लंबे कैलकुलेटिव सवाल देने पे ही रहता है। जो हमारे क्वेश्चंस हैं एडवांस मैथ के वो सिंपल रहते हैं। जैसे ज्योमेट्री अगर पूछी भी जाती है ना तो ज्यादातर उसमें सिमिलरिटी बेस्ड सवाल आते हैं, बहुत मुश्किल सवाल सर्कल वगैरह में जाते भी नहीं है, सिंपल रखते हैं एडवांस मैथ को। तो एडवांस मैथ पढ़ेंगे लेकिन सिंपल रखेंगे चीजों को, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी। अरिथमेटिक पे ज्यादा मेहनत आपको देखने को मिलेगी, इसमें करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये था पूरा अपना जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग में से मैथ में अगर आप परेशान हो और फेज 13 देना चाहते हो तो आपके लिए अर्जुन बैच मेरा चल रहा है ऐप के ऊपर, ठीक है। लाइव फॉर्मेट में आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसमें सारे फेज 12 के भी क्वेश्चन, फेज 10 11 सब हम करते हैं, ठीक है। एक से एक अच्छा सवाल बैच के अंदर प्रीवियस ईयर भी कराता हूँ, है ना, और उसके अराउंड भी मैं चलता हूँ। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। और जल्द ही यूट्यूब के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक सीरीज लाई जाए सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 को टारगेट करते हुए। आपका क्या मानना है कि मैथ में आपको एक सीरीज की जरूरत है? फेज 13 के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप सीजीएल का एग्जाम भी दे रहे हो तब भी आपको फेज 13 की तैयारी तो करनी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि सीजीएल से जस्ट पहले ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि फेज 13 के लिए मैथ की सीरीज स्टार्ट की जाए फिर से, जैसा कि हमने 2024 में किया था, एक बेहतरीन सीरीज करी थी, उसके बेहतरीन हमें रिजल्ट देखने को मिले थे। इसी तरह की सीरीज दोबारा से करी जाए क्या,
तो आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।